हम लोग क्या है, ठीक है ना। अगले चैप्टर का नाम है हम लोग का नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। देखिए हम लोग के अंदर क्या है, हम लोग के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो हम लोग का चलना हो, दौड़ना हो, बोलना हो, ठीक है, भोजन करना हो, बैठ के पढ़ना हो, जब एक काम करते हैं तो एक काम को करने के लिए कई सारे अंग काम करते हैं। एक काम को करने के लिए बहुत सारे अंग काम करते हैं। जो अंग काम करते हैं सब क्या करते हैं, मिलजुल कर करते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं तो सोच कर बोल रहे हैं ना, तो इस समय हमारा क्या है, ब्रेन काम कर रहा है, ब्रेन के साथ साथ मुंह भी कर रहा है, हाथ का डायरेक्शन देख ही रहे हैं, ठीक है ना, तो भाई सर का डायरेक्शन देख रहे हैं, तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे अंग काम कर रहे हैं। भाई ब्रेन भी काम कर रहा है, मुंह भी काम कर रहा है, हाथ भी काम कर रहा है, भाई शरीर भी काम कर रहा है, भाई थोड़ा सा मोशन भी हो रहा है शरीर के अंदर, हो रहा है ना। तो ये सब क्या है, ये तालमेल है। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि हाथ ऊपर करिए तो हाथ नीचे हो जा रहा है, समझे ना। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं वो नियंत्रित होती हैं और एक साथ में होती हैं, मिलजुल के होती हैं, एक लयबद्ध तरीके से होता है। तो जब एक साथ में मिलजुल के होगा तो उसी को क्या बोलते हैं, समन्वय बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। चैप्टर का नाम हो गया। अभी आगे देखते हैं, ये आपका बुक का फिगर है, सेम टू सेम ऐसे फिगर दिया होगा। इसमें हम नियंत्रण और समन्वय पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, तंत्रिका कोशिका क्या होता है, तो किस तरह से हमारे जो है प्रक्रियाओं को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं संवेदी अंग, सेंस ऑर्गन क्या होते हैं। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, तो हमारे कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं ना जी, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है। आपको याद भी होगा, लेकिन यहाँ पे एक बार रिवाइज करा रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया है, नाक दिया है, नोज दिया है। नोज क्या करता है, स्मेल करने का, मतलब सूंघने का काम करता है, ठीक है ना। इसमें जो है सूंघने का काम करता है। अच्छा, इसके अलावा जो है कान हो गया, कान क्या करता है भाई हियरिंग मतलब सुनने का काम करता है, ठीक है ना। अच्छा, हैंड जो है वो टच मतलब कुछ भी जो बाहरी वातावरण है उसको महसूस करता है, उसे हम टच करके पता कर सकते हैं कोई चीज़ ठंडा है कि गर्म है, ठीक है ना। आई क्या करता है, देखने का काम करता है, आई आँख जो है देखने का काम करता है। और जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो क्या करता है, वो जो है उसको अंदर सूचना को भेजता है कि सामने कौन खड़ा है, ठीक है ना। चीज़ों को देख देख के क्या करते हैं भाई, अगर मान लीजिए सामने शेर आ गया, अचानक सांप आ गया, चिल्ला के भाग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रेन के पास तुरंत सूचना गया कि आगे सांप आ गया, समझ रहे हैं ना। तो भाई जो हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो उसकी सूचना कहाँ जाता है भाई, वहाँ पर जो है आँख के अंदर प्रकाश ग्राही कोशिकाएं हैं, प्रकाश को ग्रहण करने वाली कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं क्या करते हैं सीधा ब्रेन से जुड़ी हुई हैं, वो सूचना क्या करते हैं तुरंत जो है ब्रेन तक पहुँचाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टंग मतलब जीभ हो गया, जीभ का कार्य क्या है, स्वाद बताना, स्वाद बताने का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन हो गए जिसके माध्यम से हम अपने आसपास की वातावरण को, आसपास के पर्यावरण को हम जान पाते हैं। यही सेंस ऑर्गन हमारे शरीर को कंट्रोल करने में सहायता करते हैं, क्योंकि सूचनाओं को, बाहरी सूचनाओं को क्या करते हैं, ये हमारे ब्रेन तक जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, स्पाइनल कोड तक पहुंचाते हैं, और वहाँ से क्या आते हैं, फिर से जो है इम्पल्स आवेग आते हैं, तो क्या होता है हम लोग, हमारी जो शरीर है वो क्रिया करती है उसके प्रति, ठीक है ना। तो ये 5 सेंस ऑर्गन हैं जिसके माध्यम से हम अपने भाई बाहरी पर्यावरण को जान पाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके आगे देखते हैं, अब नियंत्रण की परिभाषा देखते हैं, नियंत्रण क्या होता है, नियंत्रण किसे कहते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं नियंत्रण की परिभाषा क्या है, ठीक है ना। नियंत्रण कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, जीवों में बाह्य तथा अंतः वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को क्या बोलते हैं, नियंत्रण बोलते हैं, या उसी को हम समस्थापन बोलते हैं, या होमियोस्टेटिस बोलते हैं। कह रहा है कि जो बाहरी पर्यावरण है, जो शरीर के जो अंदर की जो पर्यावरण है, जो शरीर के जो अंदर का वातावरण है, भाई इनके बीच संतुलन बनाकर रखना, तालमेल के साथ रहना, तालमेल के साथ रहना, उसको हम क्या बोलते हैं, नियंत्रण बोलते हैं। वो जो क्षमता हमारे अंदर है उस क्षमता को क्या बोलते हैं, नियंत्रण बोलते हैं। भाई हम बाहरी वातावरण के अनुसार ही रहते हैं, जिस तरह का बाहरी वातावरण है वैसे हम रहेंगे। अगर गर्मी का दिन आएगा हल्का कपड़ा पहनेंगे, भाई ठंडी के दिन आ जाएगा भाई मोटा कपड़ा पहनेंगे,
ऊनी कपड़ा पहनेगा ना जी, तो बाहरी वातावरण के साथ तालमेल बनाकर रखने की जो हमारी क्षमता है शरीर की जो प्राप्त है, उसको बोलते हैं नियंत्रण बोलते हैं या समस्थापन बोलते हैं। अब समन्वय क्या होता है? समन्वय समझ लीजिए भाई, इसी के साथ साथ समन्वय भी आता है। तो समन्वय कुछ और नहीं होता है, शरीर के विभिन्न अंगों और अंग तंत्रों का एक क्रमबद्ध ढंग से इस प्रकार क्रिया करना कि जीवधारी अपने वांछित क्रियाकलाप सफलतापूर्वक कर सके। मतलब वांछित का मतलब क्या होता है? जीव जो काम करना चाहता है, जीव जो काम करना चाहता है भाई, उसको सफलतापूर्वक करने के लिए अगर उसमें कोई अड़चन नहीं आता, सफलतापूर्वक वो काम हो जाता है, इसका मतलब क्या है? सभी अंग सही ढंग से काम कर रहे हैं। मान लीजिए हम दौड़ना चाहते हैं, तो दौड़ना जब चाहते हैं तो हमारा फेफड़ा जब मजबूत रहेगा तभी ना हवा तेजी से ले पाएगा जी, ऑक्सीजन को अंदर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेगा, मतलब सांस लेने की जो दर है वो क्या करेगा? उसको मैनेज कर पाएगा। लेकिन हम दौड़ते हैं लेकिन फेफड़ा उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, हम दौड़ ही नहीं पाएंगे। हम दौड़ रहे हैं, हृदय अच्छे से काम नहीं कर रहा है, हम दौड़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आप जब दौड़ते हैं ना तो आपका हृदय की जो धड़कनें होती है वो बढ़ जाती हैं, साथ में श्वसन दर बढ़ जाता है ना। क्योंकि श्वसन दर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जब आप दौड़ते हैं उस समय आपको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। ज़्यादा एनर्जी कब मिलेगी? जब आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा ऑक्सीजन कब मिलेगा? जब आपका जो फेफड़ा है जल्दी जल्दी क्या करेगा? काम करेगा, ऑक्सीजन जल्दी लेगा, ऑक्सीजन जल्दी छोड़ेगा। तो जब यही काम नहीं करेगा तो फिर से क्या होगा? अन्य क्रियाएं ठप पड़ जाएंगी, वो नहीं हो पाएंगी। लेकिन आप सोचिए, दौड़ते हैं, पैर आपका गति कर रहा है, लेकिन ये सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। हृदय भी काम कर रहा है, फेफड़ा भी काम कर रहा है, ब्लड जो है वो नसों के अंदर तेजी से दौड़ रहा है, वो तेजी से ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, लेकर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है, ढोने का काम कर रहा है, परिवहन कर रहा है। ये सब क्रियाएं तालमेल के साथ एक साथ होती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? समन्वय बोलते हैं। ठीक है भाई, मतलब क्रमबद्ध तरीके से, एक लयबद्ध तरीके से काम होता है शरीर के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा समन्वय, कोऑर्डिनेशन इसको बोलते हैं। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे इसका इंग्लिश नहीं है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब समन्वय हो गया, इसके आगे कह रहा है कि समन्वय पादपों में भी होगा, जंतुओं में भी होगा। मतलब हम लोग का शरीर क्या है? कंट्रोल है ना, एक हमारे अंदर सिस्टम बैठा हुआ है जो हमें कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, उसी तरह पौधों में भी होता है जो कंट्रोल करता है। तो पहले हम लोग अपने बारे में पढ़ लेते हैं, जंतुओं में समन्वय पढ़ लेते हैं, फिर हम पादप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई जंतुओं में समन्वय कैसे होता है, किस प्रकार से जो है जंतुओं के अंदर समन्वय होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि समन्वय या जो कंट्रोल की जो प्रक्रिया है उसमें होता है, जंतु मतलब तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। या यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, इसको ये मत लिखिए, यहाँ पे जंतुओं में समन्वय लिखते हैं। क्या लिखेंगे? जंतुओं में समन्वय। क्या लिखेंगे? जंतुओं में समन्वय। अब जंतुओं में समन्वय दो तरीके से होता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला है तंत्रिका समन्वय और दूसरा है रसायन समन्वय। जंतुओं में समन्वय कितने तरीके से होगा? दो तरीके से भाई, तंत्रिका समन्वय होगा और रसायन समन्वय होगा। जबकि पादप में तंत्रिका समन्वय नहीं होता है, रसायन समन्वय होगा और कुछ गतियां होती हैं उनमें। ठीक है ना, तो भाई तंत्रिका समन्वय उनमें एब्सेंट होता है। अब तंत्रिका समन्वय किसके द्वारा होगा? तो कह रहा है कि भाई उसके लिए तंत्रिका तंत्र होगा। क्या होगा? तंत्रिका तंत्र, उसके लिए तंत्रिका तंत्र होगा। रसायन समन्वय किसके माध्यम से होगा? उसके लिए करके अंतःस्रावी ग्रंथियां होंगी, या इसी को बोल सकते हैं अंतःस्रावी तंत्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अंतःस्रावी तंत्र। तो अंतःस्रावी तंत्र होती हैं जो हार्मोन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हार्मोन निकालेंगे। हार्मोन जिसको बोलते हैं, एक तरह का केमिकल होता है, एक तरह का रसायन होता है जो शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें जो है तंत्रिका तंत्र में हमारा तंत्रिका कोशिका काम करेगा, तंत्रिका कोशिका काम करेगा, तंत्रिका कोशिका काम करेगा। ठीक है ना, ये न्यूरॉन से काम करेगा हमारा तंत्रिका तंत्र। तो पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, आते हैं आगे। अब हम किसके बारे में? तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य का तंत्रिका तंत्र किससे बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वह किससे बना है? तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है जो क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। पूरा सिस्टम, पूरा शरीर में जाल के जैसा बिछा हुआ है तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका, और सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसीलिए कहीं पे टच होता है तुरंत सूचना जाता है ब्रेन के पास, और फिर वहाँ से भाई सूचना आता है कि भाई क्या करना, हटाना है कि नहीं हटाना है। ठीक है ना। अच्छा, तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, जानते हैं आप लोग?
ये जो तंत्रिका कोशिका होती है शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अब यहाँ पे तंत्रिका कोशिका का चित्र दे दिया है कि भाई देखिए ये तंत्रिका तंत्र हो गया, ये तंत्रिका कोशिका हो गया। क्या हो गया? ये तंत्रिका कोशिका। इस तंत्रिका कोशिका का चित्र आपको एकदम पता होना चाहिए, बनाना भी आना चाहिए कि भाई कैसे बनता है, यह भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। ये भी पता होना चाहिए कैसे बनता है। अब ये बनाना कैसे, भाई ये है दिख रहा ना, इसको बनाएंगे हम। ये इसमें मुख्यतः 3 भाग होते हैं इसके तंत्रिका कोशिका। कितने भाग? तंत्रिका 3 भाग। एक होता है ये भाग हो गया जिसको बोलते हैं कोशिका काय बोल सकते हैं, कोशिका का शरीर बोल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है तंत्रिकाक्ष होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है? तंत्रिकाक्ष होता है, ये तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, इसको दिख रहा लिखा हुआ है। और तीसरा होता है दुर्मिका, डेंड्राइट बोलते हैं इसको, डेंड्राइट्स, ठीक है। बाकी ये अंतिम सिरा रखा हुआ है, तंत्रिका का अंतिम सिरा, अंतिम छोर को अंतिम सिरा कह सकते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः 3 भाग होता है। कौन कौन? कोशिका का सेल बॉडी बोल सकते हैं, ये पूरा पार्ट सेल बॉडी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? तंत्रिकाक्ष कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? दुर्मिका कहलाएगा। 3 पार्ट होता है मुख्यतः। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। याद रहेगा? तो भाई तंत्रिका कोशिका 3 पार्ट्स, आगे पढ़ेंगे भी डिटेल्स में। फिलहाल हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें क्या जाने हम लोग तंत्रिका कोशिका के बारे में। अब हम तंत्रिका कोशिका को और थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। चलिए आइए, कि तंत्रिका कोशिका अब क्या होती है या कितने भाग से बनी होती है। तो देखिए सामान्य कोशिका और तंत्रिका कोशिका में बहुत अंतर होते हैं। करके जो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, ब्लड की कोशिकाएं होंगे, हड्डी की कोशिकाएं होंगे, मांस की कोशिकाएं होंगे, ठीक है ना, या इसके अलावा किसी की भी कोशिकाएं होंगे, इन कोशिकाओं में और तंत्रिका कोशिकाओं में बहुत अंतर होता है। तंत्रिका कोशिकाएं जो है ये बिजली की तार की तरह काम करती है। जिस तरह से बिजली भाई प्रवाहित हो रहा है तार में से, उस तरह से तार की तरह काम करती हैं तंत्रिका कोशिकाएं। अब विद्युत के रूप में उनमें सूचनाएं जो है प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि भाई जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं, इनमें काफी अंतर होता है। लगभग 30 अरब, कितना? लगभग 30 अरब तंत्रिका कोशिकाएं मनुष्य के शरीर में होती है। करके लगभग 30 अरब जो है मनुष्य के शरीर में क्या पाई जाती है? तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। तंत्रिका कोशिका विद्युत के तार के समान होती है, तार के समान काम करती हैं। इसके 3 भाग होते हैं। किसके? भाई तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। पहला है कोशिका का, जिसको हम साइटोन बोल सकते हैं या सेल बॉडी भी बोल सकते हैं, डेंड्रॉन या डेंड्राइट भी बोल सकते हैं, दुर्मिका बोल सकते हैं, और एक्जॉन या उसको हम तंत्रिकाक्ष भी बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? तंत्रिकाक्ष। इंग्लिश शब्द है एक्जॉन, ठीक है ना। तो तंत्रिकाक्ष कहिए, कोशिका का कहिए या डेंड्राइट कहिए। 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। याद रहेगा भाई कोशिका के, भाई इसके 3 पार्ट्स होंगे। अब आगे आते हैं, अब यहाँ पे तंत्रिका कोशिका का और पूरा डिटेल से देख लेते हैं चित्र इसका, ठीक है। मुख्यतः 3 पार्ट्स होते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो भाई एक ये पार्ट्स हो जाएगा जिसको हम कोशिका काय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोशिका। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए गोला बना देते हैं। एक ये वाला पीला वाला जो पतला वाला भाग जा रहा है, इसको बोलेंगे तंत्रिकाक्ष बोलेंगे। और दुर्मिका, दुर्मिका क्या लिखा है? ये वाला जो गोला बना है, ये मुख्य पार्ट्स हो गए, इसके मुख्य भाग हो गए। मुख्य तौर पे यही होते हैं इसके अंदर। भाई ये कोशिका काय हो जाएगा, ये इधर गया वो हो जाएगा, और साथ में ये जो ऐसे तार जैसे जो निकली हुई है, ठीक है ना, इनको क्या बोलेंगे? दुर्मिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दुर्मिका बोलेंगे। अच्छा, कोशिका काय के भीतर क्या है? दिख रहा है यहाँ पे केंद्र। कोशिका के भीतर क्या है? केंद्र। और छोटे छोटे इसमें कण के समान कुछ दिख रहा है, इनको कह रहा है कि हम लोग निसेल ग्रेन्यूल्स बोलेंगे, ग्रेन्यूल बोलेंगे, निसेल ग्रेन्यूल बोलेंगे। ये इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। हम इसको केंद्रक जब बोल सकते हैं तो ये कोशिका द्रव्य तो बोल सकते हैं इसको, ये कोशिका द्रव्य भी कहला सकता है। अब पूरे को एक साथ में हम क्या बोलेंगे? कोशिका का सेल बॉडी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेल बॉडी या साइटोन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साइटोन। साइटोन या सेल बॉडी कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, इधर का हो गया। अब देखिए ये क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष कहलाता है। कह रहा है कि तंत्रिकाक्ष के ऊपर क्या होता है? ऐसे जो है कुछ सील होती है, कुछ विशेष तरह की, जिनको बोलते हैं श्वान कोशिका। क्या बोलते हैं? श्वान कोशिका बोलते हैं। ऐसे सब श्वान कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, श्वान कोशिकाएं हैं। अच्छा, कह रहे कि इनके ऊपर क्या होता है? इनके ऊपर आवरण होता है। ये आवरण जो है काला रंग का, कह रहे उनको हम माइलिन आवरण बोलेंगे, माइलिन शीट बोल सकते हैं। अच्छा, 2 कोशिकाओं के बीच जो स्थान होगा ज्वाइंट करने वाला, उसको हम लोग क्या नोड बोलेंगे, रेनिवर नोड बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट में जो अंतिम सिरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? भाई तंत्रिकाक्ष का सिरा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिरा। हाइड्रोजन गोलका जो है इसको कह रहा है कि हम सिनेप्टिक नोड बोल सकते हैं, फुट्टी क्या बोल सकते हैं? सिनेप्टिक
पुट्टिका बोल सकते हैं। मतलब ये पुट्टिका के समान है, कण के एक समान है, गोल गोल है ना, तो पुट्टिका के समान है। पुट्टिका मतलब गोल गोल संरचना, ठीक है। ये जो है चित्र आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा इसका नाम चित्र बनाना भी लगाना चाहिए आपको, ठीक है। अब सूचनाएं कैसे गति करती हैं, इसमें सूचनाएं कैसे प्रभावित होती हैं, कैसे जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा ये जो दुर्मिका होता है ना, ये दुर्मिका जो होता है ये क्या करता है, ये सूचनाओं को भाई क्या करता है भाई, यहाँ पे अंदर कोशिका द्रव्य में लेके जाता है और फिर सूचना जो है यहाँ से गति करते हुए तंत्रिकाक्ष के माध्यम से कहाँ जाता है भाई, यहाँ पे इन नोड्स के पास जाता है, किसके पास, सिनेप्टिक नोड या इसको बोलते हैं सिनेप्टिक पुट्टिका बोलते हैं, इनके पास जाता है। और यहाँ से पुट्टिका के पास क्या करता है, फिर से यहाँ से कुछ लिक्विड निकलते हैं, कुछ लिक्विड निकलते हैं जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। संरचना अभी गमन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी केवल संरचना पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, अगला तंत्रिका तंत्र, मान लीजिए यह एक कोशिका है, यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला भाग इधर है और वो वाला भाग इधर है, फिर इसके बाद से यहाँ से एक दूसरा होगा, फिर उसके बाद से तीसरा होगा, ठीक है ना। बल्कि इतने लंबे लंबे नहीं होंगे, इतना ही बहुत सारी तंत्रिकाएं लगी होंगी, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। ये लगभग जो इसकी लंबाई 1 मीटर का हो सकता है, एक जो है तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितना हो सकता है, लगभग 1 मीटर का हो सकता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आ जाइए तंत्रिका कोशिका के प्रकार। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। पहला है संवेदी तंत्रिका कोशिका। संवेदी जो सूचनाओं क्या करेगा, यहाँ पे अगर कट रहा है ना, ये सूचना जो जा रहा है, ये जो लेके जा रहा है वो है संवेदी वाला। कौन लेके जाएगा, संवेदी। अच्छा, जब सूचना जाएगा ब्रेन के पास तो भाई ब्रेन उधर से मैसेज देगा ना कि हटाना है कि नहीं हटाना है, तो उधर सूचना जो लेकर आएगा उसको बोलते हैं प्रेरक तंत्रिका। क्या बोलते हैं, प्रेरक तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी, सेंसरी न्यूरॉन। इसको बोलते हैं हम लोग मोटर न्यूरॉन, मोटर। इसको बोलते हैं हम लोग भाई मल्टीपोलर न्यूरॉन, या इसको बोलते हैं एक और नाम से पुकारा जाता है, इसको इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन, या इसी को बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के हमारे शरीर के अंदर जो है तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, एक संवेदी तंत्रिका, एक प्रेरक तंत्रिका और दूसरा बहुध्रुवी तंत्रिका। जो संवेदी है ये सूचनाओं को ब्रेन तक लेके जाएगी, अंगों से ब्रेन तक, त्वचा से ब्रेन तक लेके जाएगी, स्पाइनल कोड तक लेके जाएगी, ठीक है ना। जो प्रेरक है, जो मोटर है, जो आवेग होगा उधर से जो आदेश दिया जाएगा ब्रेन की तरफ से, उन सूचनाओं को अंगों तक लेकर आएगी। तो 5 गो हम लोग के ग्राही हैं, 5 ग्राहियाँ हैं, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है ना जी, ये सब है। तो इन सब के माध्यम से क्या होता है, सूचनाएं हमारे ब्रेन तक जाता है। कौन लेके जाएगा, आप संवेदी लेके जाएगा। उधर से मैसेज कौन लेकर आएगा, प्रेरक। तब ये कहाँ होता है, ये तंत्रिकाएं होती हैं ब्रेन में। कहाँ होती हैं, ब्रेन में और स्पाइनल कोड में होती है, ठीक है ना, ब्रेन और स्पाइनल कोड में होती हैं। ध्यान रहेगा 3 तरह के हैं। आगे आते हैं, अब 3 तरह के इनको देखते हैं। पहला दिया संवेदी तंत्रिकाएं क्या होती हैं, थोड़ा इनके बारे में दे दिया है, ठीक है, पढ़ने के लिए। आगे देख लेते हैं संवेदी तंत्रिकाएं, ठीक है ना। क्या कर रहा है, क्योंकि संवेदी तंत्रिकाएं इसे एक ध्रुवी तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, करके इसे हम ध्रुवी तंत्रिका कोशिका भी कह सकते हैं, एक ध्रुवी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ध्रुव होगा, ठीक है ना, एक ध्रुव होगा। एक तरफ क्या होगा, एक तरफ अंग से जुड़ा होगा। मान लीजिए कहीं हमारा हाथ हो गया, त्वचा हो गया, अब बीच में यहाँ पे ये मान लो कि ये तंत्रिका कोशिका हो गया, जैसे अंग से जुड़ा हुआ है, एक तरफ ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, एक ध्रुवी बोलेंगे, एक ही तरफ ध्रुव है भाई, एक ध्रुव इधर है, इधर तो अंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें तंत्रिका का है, तंत्रिकाक्ष के एक ओर स्थित होता है। क्या बोला है, जो तंत्रिका काय होता है, तंत्रिकाक्ष, ये क्या होते हैं, ये एक ही ओर होते हैं, ठीक है। इस तंत्रिका कोशिका में केवल एक ही तंतु होता है, मतलब एक तंतु, एक धागे की तरह संरचना होगा, जो तंत्रिका का से है, क्या है, जो तंत्रिका से निकलकर 2 शाखाओं में बट जाता है, करके बट जाता है। इसकी एक शाखा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र
जिसको हम लोग मस्तिष्क बोलते हैं, और जो स्पाइनल कोड होता है मेरुरज्जु बोलते हैं, ठीक है ना, तथा दूसरी शाखा ग्राही अंग से संबंधित होता है। वही बात बोल रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या हो, ये हमारा संवेदी तंत्रिका हो गया, संवेदी तंत्रिका। तो एक तरफ क्या हुआ भाई, इसका इसी को निकाल देते हैं यहाँ पे, ये देखिए इसी समझ लेते हैं, ठीक है ना। इसमें ये संवेदी तंत्रिका मान लीजिए, ठीक है, संवेदी तंत्रिका। तो इसमें से क्या होगा, इसमें से दो धागा निकलेगा, दो। एक क्या होगा, एक जुड़ जाएगा सीधा ब्रेन से, ठीक है ना, या स्पाइनल कोड से। एक किधर जुड़ जाएगा, एक आपका जुड़ जाएगा अंग से, ग्राही अंग से, आँख से, कान से, नाक से, जीभ से, उनसे जुड़ा रहेगा, ताकि सूचना लेकर आएगा, सूचना भेज देगा तुरंत, ठीक है ना, ये काम करेगा, ठीक है ना, ग्राही से जुड़ा रहता है, ठीक है। और ये मस्तिष्क का क्या करता है, सूचनाओं को पहुंचाने का काम करता है। चित्र देखते हैं आगे, यहाँ पे देखिए तीनों दिखा दिया है, ठीक है ना, तीनों दिखा। यहाँ पे देख रहे सेंसरी न्यूरॉन दिया है, ये वाला देख रहे हैं, ये अंग हो गया, संवेदी को सेंसरी बोलेंगे ना जी, ये अंग हो गया। यहाँ से क्या है भाई, यहाँ से ये आया है, धागा आया है, और यहाँ से क्या, ये उसके कोशिका काय से जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, ये जो है आकर के सीधा ब्रेन तक जुड़ जाएगा। तो बस ये हम लोग गिनती करते हैं, ये वाला। तो ऐसे जब संरचना देखिएगा ना, तो उसे क्या बोलिएगा, सेंसरी बोलिएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को सेंसरी मतलब संवेदी बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये एक ध्रुवीय होता है, कैसा होता है, तो इसको यूनिपोलर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूनिपोलर न्यूरॉन बोलेंगे इसको। क्या करेगा इसका काम बताइए, सूचनाओं को मस्तिष्क आपके स्पाइनल कोड तक ले जाने का काम करेगा ना। अच्छा, अभी इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़े, ठीक है ना। अच्छा, इसमें से बताइए कौन सा है, ये वाला ना, कौन सा ये है ना जी। अच्छा, अगला यहाँ पे देखिए मोटर लिख रहा है, तो मोटर देखना कैसे है, ये क्या है, ये मसल है, मांस है, ठीक है ना, मांस है, करके ये द्विध्रुवी होता है। ये कैसा होगा, ये द्विध्रुवी बाइपोलर होगा, बाइपोलर, क्योंकि जो तंत्रिकाक्ष है, देखिए तंत्रिकाक्ष क्या है, इधर है ना जी, ये इस साइड में, एक ही इसके एक किनारे में क्या है, एक किनारे साइड पर जो है हमारा कोशिका काय हो गया है। यहाँ पे कोशिका क्या है, बीच में है, यहाँ पे क्या है भाई साइड में, देखिए यहाँ पर है, और एक इसको सिरा में, दो सिरा हो जाएगा, बाइपोलर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बाइपोलर, इसको बाइपोलर बोला जाएगा, ठीक है ना, बाइपोलर होता है ये मोटर न्यूरॉन। ये क्या करता है भाई, सूचनाओं को ब्रेन से अंगों तक लेकर आने का, सूचनाओं को ब्रेन से क्या करता है, अंगों तक लेकर आने का करता है। तो ये वाला न्यूरॉन कौन सा है, ये आपका न्यूरॉन जो है मोटर न्यूरॉन है, कौन सा है, एक तरफ मांस से जुड़ा रहेगा, और दूसरी तरफ जो है वो क्या करेगा, वो सीधा जो है आपका ब्रेन से जुड़ा सूचनाओं को उधर से लेकर आएगा, ठीक है ना, और ये भेजेगा काम अंगों तक, ठीक है ना। अच्छा, आगे देखते हैं। अगला जो तीसरा जो होता है हम लोग का प्रेरक न्यूरॉन, मतलब फिर से उसका परिभाषा नहीं लिखा था हम लोग, ठीक है ना, वही इसमें इसे द्विध्रुवी तंत्रिका को कहते हैं। इसमें जो तंत्रिका क्या होता है, तंत्रिकाक्ष के एक सिरे पर स्थित होता है, मतलब एक किनारे होगा, यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है, एक किनारे पर है, इधर मांस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये किताब का फिगर है, ठीक है। इसका एक सिरा अपेक्षाकृत लंबा होता है, एक सिरा क्या है, ये लंबा है काफी, ठीक है। इसका तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, तथा दूसरा सिरा जो है, सिरा होगा यहाँ पे प्रेरक अंगों जैसे पेशी से संबंधित है, मतलब पेशी से देखिए दूसरा से पेशी संबंधित है। ये वाला सिरा किससे जुड़ा हुआ है, ये सिरा सीधा ब्रेन से जुड़ा रहेगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ा रहेगा। अतः ये संवेदों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त कर पेशियों में पहुंचाता है, मतलब जो भी सूचनाएं होती हैं उनको भाई केंद्रीय मतलब ब्रेन से स्पाइनल कोड से लेकर के क्या करेगा, अंगों तक पहुंचा देगा, है ना जी। ये फिगर यहाँ पे ये बताइए कौन सा है, बीच में देखिए यहाँ पे संवेदी है। आइए जो बच जाएगा क्या है, ये है आपका बहुकेंद्रकीय है, बहुध्रुवीय, सॉरी बहुध्रुवीय है, या इंटर न्यूरॉन बोल सकते हैं, इंटर न्यूरॉन बोल सकते हैं। कहा है कि इसमें कई सारे तंत्रिका देख रहा है ना, कई सारे आकर के इसमें क्या है, तंत्रिका जुड़े हैं अलग अलग, तो इसको बहुध्रुवीय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बहुध्रुवीय बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुध्रुवीय में कह रहा है कि यह केवल मस्तिष्क और स्पाइनल कोड में पाया जाता है। बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं संवेदी और प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संबंध स्थापित करते हैं, मतलब कि दोनों के बीच में काम करता है। कौन भाई, बहुध्रुवीय, मतलब कि समझिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ऐसे थोड़ा बना दे रहे हैं कुछ देर के लिए।
ये क्या बना रहे बताइए? दुर्मिका बना रहे हैं। ये क्या हो गया? केंद्र। पूरा क्या बोलेंगे? कोशिका बोलेंगे ना। होगा? ऐसे बना देते हैं सिंपली, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर क्या लगाता है? श्वान कोशिका। ये क्या है? ये क्या बोलेंगे? तंत्रिका बोलेंगे ना। अच्छा, अब क्या होता है? ये मान लीजिए कि संवेदी मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? संवेदी मान लीजिए। अब यहाँ पे बीच में क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका वो वाला इंटरन्यूरॉन हो जाएगा, मतलब कि बहु ध्रुवीय हो जाएगा। इंटरन्यूरॉन बीच में ब्रेन के पास क्या क्या सूचना लिया? ब्रेन को दिया, ब्रेन के अंदर है ना बहु ध्रुवीय सूचना, ब्रेन को दिया। कहाँ दिया? ब्रेन को। अब ब्रेन क्या करेगा? उस सूचना को भाई किसके माध्यम से? मोटर न्यूरॉन के माध्यम से। किसके माध्यम से? मोटर न्यूरॉन के पास से। कहाँ लेके आएगा? फिर से अंग के पास लेकर आएगा। ये क्या करेगा? ये अंग से सूचना को लेकर जाएगा, ठीक है ना, लेके जाएगा। ये जाएगा किसके पास? ब्रेन में जाएगा। अब ब्रेन में कौन है भाई? इंटरन्यूरॉन, मतलब बहुत ध्रुवीय है। वो सूचनाओं को क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा, आदेश क्या करेगा? मोटर न्यूरॉन को देगा और सीधा वो क्या करेगा? अंग तक लेकर आएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर सुई यहाँ पे चुभाते हैं तो लेके जा रहा है कौन? संवेदी। ब्रेन में कौन बैठा है भाई? ब्रेन में कौन बैठा है? प्रेरक कहाँ बैठा है? बहुत ध्रुवीय है, इंटरन्यूरॉन है। वो सूचनाओं को कन्वर्ट करे किसके माध्यम से भेजेगा? मोटर न्यूरॉन के माध्यम से भेजेगा ना जी। ये चीजें आप यहाँ से भी देख लीजिए, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है ढूंढने में पिक्चर। ये सब हाथों से बनाए मोबाइल से, इसी फुटा हुआ मोबाइल से, ठीक है ना। हाँ जी, देखिए एक से एक देखना पड़ता है। अब इतना ही बनाने में 2-2.5 घंटे लगा। ये मान लीजिए हाथ हो गया, एक कुछ कांटा जैसा है, चुभ गया। चुभा तो सूचना क्या करेगा? ये सीधा कहाँ जाएगा? देख रहा ना, ये कौन सा न्यूरॉन है? देखिए बनाया है यहाँ पे पूरा एकदम डिटेल बनाया। संवेदी है ना, सूचनाओं को भेजेगा कहाँ तक? ब्रेन में। अब ब्रेन में है कौन? बहुत ध्रुवीय है ना। ये सूचनाओं को क्या करेगा भाई? पढ़ेगा, आदेश को पढ़ेगा। अब क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करेगा। अब कन्वर्ट क्या करेगा? भेजेगा भाई किसको देगा? मोटर न्यूरॉन को। ये क्या करेगा? फिर अंग के पास लेकर आएगा। ये रिस्पॉन्स करेगा, देख रहा ना। रिस्पॉन्स मतलब कि उसके अनुसार काम करेगा, हटा लेगा तुरंत। यहाँ पे देखिए सट गया है, हल गया ना, यहाँ पे चुभ गया है, यहाँ पे देखिए हटा लिया हाथ को, ठीक है ना। तो भाई सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेकर जाएगा ब्रेन तक। ब्रेन में है हमारा इंटर न्यूरॉन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत ध्रुवीय न्यूरॉन बोलते हैं। वह उसको पढ़ता है, उसका विश्लेषण करता है कि क्या आदेश आ रहा है, और ये फिर मोटर न्यूरॉन को देता है। मोटर न्यूरॉन क्या करता है? उस सूचना को भेजता है, ठीक है ना। और क्या करता है? ये हाथ जो भी अंग होता है हमारा रिस्पॉन्ड करता है, मतलब रिस्पॉन्स करता है उसके अनुसार, ठीक है। तो ये सूचना ब्रेन में भी जा सकता है, स्पाइनल कोड में भी जा सकता है, ठीक है ना। ये जो अचानक जो क्रियाएं होती हैं वो स्पाइनल कोड के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। मतलब कि हाथ लगाए, कुछ चुभ गया, तुरंत हटा लिए। सोचिए कितना तेजी से गया और कितना तेजी से आया। बहुत तेज हो रहा है ना, बहुत तीव्र गति से हो रही है, ठीक है ना। ये हो गया आपका यहाँ तक समाप्त, इसके बाद से नहीं है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से नहीं है। क्या लिखे हैं? अगला जो है होगा अगले पार्ट में देखेंगे। लिखे हैं थक जाओ तो थोड़ा रुकना। भाई जब मंजिल के राह में क्या हो जाए, जब थक जाओ तो थोड़ा रुकना, मगर हार मान कर पीछे मत हटना, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी सांस तक लड़ते हैं, ठीक है ना। तो भाई समस्याएं तो आती रहती है, ठीक है ना। जीवन है तो समस्या है, जीवन नहीं है तो समस्या नहीं है, ठीक है ना। जीवन नहीं तो समस्या नहीं है, इसलिए समस्याओं का सामना किया जाता है, समस्याओं से भागा नहीं जाता है, ठीक है ना। हर जो है दर्द जो है दर्द देने के लिए नहीं होता है, कुछ दर्द जो है आपको बनाने के लिए भी होता है, आपको पावर आपके अंदर जनरेट करने के लिए होता है, ताकि पावरफुल आदमी बन सके, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इतना तैयार करके आइए। क्या क्या बस अभी समझिए कि कुछ ज़्यादा नहीं पढ़े हम लोग, केवल न्यूरॉन के बारे में पढ़े हैं, तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़े हैं, ठीक है ना। तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़े, बस ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े, ठीक है ना। ये कॉपी में नोट करके लाएंगे, भेज देते हैं ग्रुप में, ठीक है ना, नोट करके लाएंगे।